हेलो एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आषाढ़ल कुकिंग में स्वागत है। और आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक है। तो हमारे देश में जो कोरोना वायरस चल रही है, तो हम ईद के समय तो खुशी के मारे सभी भूल जाती हूँ, लेकिन आप मत भूलिए, प्लीज़ डिस्टेंस रखिए और आप भी सेफ रहिए और अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए। और फिर से आप सबको ईद मुबारक। और इसी खुशी के लिए आपके साथ हम ये चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर करेंगे, तो बहुत ही सरल तरीका के साथ। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया चिकन की पीसेस। तो हमने 3 चिकन के पीसेस ले लिया और इसके बीच में हमने चीरा भी लगा दिया, अंदर तक मसाला जाए। आप चाहे तो फोर्क की मदद से इसे प्रिक भी कर ले सकती हो। तो इसमें हम नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। तो नमक डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाकर 20 मिनट तक हम इसे एक साइड में रखेंगे, तब भी इसके अंदर तक ये नमक जाएंगे। तो इसी तरह हम मिला रही हूँ। तो मिलाना भी हो गई और इसे हम एक साइड में 20 मिनट के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हम फिर मसाला तैयार करेंगे रोस्ट के लिए। तो हमने मिक्सिंग बोल एक ले लिया और यहाँ पर हमने दही ले लिया। दही को हमने थोड़ा दूध से फेंट लिया और इसमें फिर से हम डाल रही हूँ केशू की पेस्ट। तो 12 हमने केशू को पेस्ट कर ले लिया। आप चाहे पीनट आमंड जो आपके पास अवेलेबल है वही डालिए, उसकी पेस्ट डालिए। तो हमने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया और डाल रही हूँ अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो हमने 3 चम्मच इसी तरह अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दिया। तो केसू डालने से बहुत ही टेस्टी बनती है इस रेसिपी में। जीरा और धनिया की पाउडर हमने 1 चम्मच डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल दिया और हम इसमें डाल देंगे रोस्ट मसाला। ये भी 1 चम्मच हम डाल रही हूँ। ये मार्केट में अवेलेबल मिलती है रोस्ट मसाला। तो थोड़ा सा बचा लिया, बाद में हम डाल देंगे और इन सब को हम मिला लेंगे। हमने यहाँ पर हल्दी नहीं डाली, क्योंकि हल्दी डालने से इसके हल्दी कलर हो जाती है। तो रोस्ट हल्दी कलर नहीं होती, इसीलिए हमने हल्दी नहीं डाली। और इन सब को हम अच्छी तरह से मिला रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह से एक मिक्सर बना लेना है। तो हमने तैयार कर ले लिया, इसे भी एक साइड में हमने रखी। तो पैन गरम हो गई, उसमें हमने तेल भी डाल दिया। तेल गरम हो जाने पर हम चिकन के पीसेस डाल रही हूँ इसी तरह। तो तीनों पीसेस को हम डाल देंगे। तो 600 ग्राम चिकन के पीसेस है। तो चिकन को 2 मिनट हमने ऐसे ही रखी। 2 मिनट बाद हम इसे पलट रही हूँ। गैस की फ्लेम में हमने मीडियम रखी। मीडियम फ्लेम में हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह हम पलट रही हूँ। दूसरे साइड में भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट बाद फिर से हम पलट देंगे। तो इसी तरह हम पलट रही हूँ दूसरे साइड में भी। और इसके कलर भी देखिए चेंज हो गई और लग रहा है अभी तक अच्छी तरह से ये फ्राई नहीं हुए। तो फिर से हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे दोनों साइड को। तो इसी तरह हमने पलट दिया दूसरे साइड को भी। तो पलट कर हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह रहने दिया। फिर से हमने पलट रही हूँ और बहुत ही अच्छी कलर भी आ गई, अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई। और अब हम इसे निकाल लेंगे, ऐसे ही रखेंगे। तो गैस पर हमने फिर से एक पैन चढ़ा दिया और पैन भी गर्म हो गई, उसमें हमने तेल डाल दिया। तो तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें प्याज डाल देंगे। तो इस प्याज की हम बेरेस्ता तैयार कर ले लेंगे। तो इसी तरह हमें हिलाते रहना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी होंगे, तब हम इसे निकाल लेंगे। इसके कलर भी चेंज हो गई और ये ब्राउन भी हो गई और इसे हम निकाल लेंगे कटोरी में। तो इसी तरह हमने निकाल ले लिया। तो इसे भी हम एक साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने आधा प्याज काट कर डाली
और प्याज को भी हम भून लेंगे इसी तरह। तो प्याज थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला साबुत। तो इसी तरह प्याज भी भून रही है, तो आधा भुनाई हो गई प्याज की। तो अब हम इसमें गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला में हरा इलायची, मोटा इलायची, दालचीनी और लौंग। तो ये गरम मसाला हमने उसमें डाल दिया और गरम मसाला और प्याज को भी इसी तरह हमने भून लिया थोड़ी देर के लिए। गरम मसाला की बहुत ही अच्छी फ्लेवर आ रही है। और उसी वक्त हम एक प्याज को पेस्ट कर ले लिया, वही प्याज की पेस्ट भी हम उसमें डाल दिया। और प्याज के पेस्ट को भी हम इसी तरह भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, और इसका कच्चापन हमें दूर करना है। इसी तरह भूनते भूनते जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाएंगे तब हम उसमें डाल देंगे ये पेस्ट जो हमने दही, केशू और रोस्ट मसाला उसके साथ पेस्ट तैयार कर ले लिया, वही पेस्ट हम उसमें डाल दिए। इसे भी हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें भुनाई करना है इन मसाला को भी। तो मसाला की भी उबाल आ रही है साइड से, देखिए। तो अब हम इसमें डाल रही हूँ टोमेटो सॉस। तो सॉस हमने 2 चम्मच के करीब डाल दिया, और आप चाहे तो 1 चम्मच भी डाल सकती हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो सॉस डालने से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है इसका रोस्ट की। तो रोस्ट में ज़रूर टोमेटो सॉस डालिए। तो इसे भी हम पका लेंगे, और बाउल में थोड़ा पानी लेकर बाउल धोकर हम उसमें पानी डाल देंगे। मसाला लगी है बाउल में, तो ये मसाला वाला पानी हम इसमें 1 कप के करीब डाल दिया। आप चाहे तो इसी टाइम दूध भी डाल सकती हो पानी की जगह। तो पानी ना डालकर दूध भी डाल सकती हो। तो हमने दूध नहीं डाली, पानी ही डाल दिया। पानी से भी बहुत ही अच्छी बनती है, और अगर दूध डालेंगे तो और भी अच्छी बनेंगे। तो ये उबाल आ गई, और इसे हम निकाल लेती हूँ क्योंकि ये पैन बहुत ही छोटा है। तो जिस पैन में हमने चिकन को फ्राई कर ले लिया, वहीं पे हम इस मसाला को डाल देंगे। तो सारे मसाला को हमने डाल दिया, और इन मसाला और चिकन को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है हमें, और मिलाकर इसे हम मीडियम से भी कम फ्लेम में हम इसे पका लेंगे ढककर। तो अब हम इसे ढक देंगे और 15 मिनट के लिए हम रखेंगे। तो 15 मिनट बाद देखिए किस तरह से बने। तो थोड़ा लग रही है गाढ़ा हो गई, और चारों ओर तेल भी ऊपर आ गई, और इसे हमें पलट देना है। इसी तरह दूसरे साइड में भी पका लेना है। तो एक साइड हमने 15 मिनट के लिए पका लिया, और दूसरे साइड में भी हमें अच्छी तरह से पका लेना है। तो हमने पलट दिया, और इसी के ऊपर भी हम ग्रेवी इसी तरह चम्मच के मदद से उठाकर डाल रही हूँ। और जो हमने बेरेस्ता तैयार कर ले लिया, वही बेरेस्ता भी हम उसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा हम बचा लेंगे, जब हम गार्निश करेंगे तब हम डाल देंगे। तो बेरेस्ता से हम गार्निश कर दे लेंगे। तो फिर से हम डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए घी। तो घी डालने से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है, खाने के समय लगती है। से पूरा घी में ही हम पका लिया, तो इसलिए हमने घी थोड़ा डाल दिया। और इसमें हम केवड़ा वाटर भी डाल देंगे। आपके पास है तो डाल देना, नहीं है तो नहीं डालना। गरम मसाला पाउडर ही डाल देना। तो हमने डाल दिया। केवड़ा वाटर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आती है। तो चारों ओर एक समान कर हमने ले लिया। फिर से हम ढक कर इसे 15 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 15 मिनट बाद देखिए गाढ़ा हो गई अच्छी तरह से, और दिखने में भी बहुत ही लजीज लग रही है। अब हम डाल देंगे वही रोस्ट मसाला, जो मसाला हमने बचा लिया था थोड़ी सी। तो ये डालने से भी इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है निखर कर। तो हमने डाल दिया, और इसे हम डालकर 5 मिनट के लिए धीमी आंच में फिर से हम रखेंगे, अंदर तक इसके फ्लेवर जाए और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए। तो हम 5 मिनट बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कवर हटाया 5 मिनट बाद, कितना लजीज लग रही है। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।
जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हमने सारे चिकन के पीसेस को प्लेट में निकाल लिया और इसी तरह ग्रेवी भी ऊपर से थोड़ा कर डाल रही हूँ। तो हमने डाल दिया और जो बेरेस्ता हमने थोड़ा सा बचा लिया वो ऊपर से हम इसी तरह डाल देंगे। तो हमने गार्निश भी कर ले लिया और आपको नज़दीक से भी हम दिखा देंगे। तो बहुत ही टेस्टी लग रही है, देखिए। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह नया रेसिपी लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय।